ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो संकट जी, मैं रिंकी शर्मा आज आपके साथ फिर से एक सत्संग शेयर करूंगी, जो कि बहुत अच्छा सत्संग है। आपको सुन के बहुत आनंद आएगा। पर उससे पहले कुछ बात कहना चाहूँगी कि अगर आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं या आप किसी पर भी सुप्रीम पावर पर विश्वास रखते हैं ना, तो प्लीज़ कंप्लीटली सरेंडर कीजिए अपने आप को। ऐसा है कि जब आप कंप्लीटली सरेंडर करते हो ना, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी अपने आप ले लेते हैं। गुरुजी या जिस पर भी आपकी बहुत श्रद्धा है, आपके लिए वो वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। और आपने ज़्यादातर देखा होगा कि बच्चा अपने माँ बाप से बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िद करता है। तो क्या माँ बाप अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें दिलाते हैं? नहीं ना। जो अच्छा है वो ही दिलाते हैं। बच्चे को नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो माँ बाप को सब पता होता है, जो उसके लिए हार्मफुल है वो उसको नहीं दिलाएंगे। तो इसी तरह हमारे गुरुजी और हमारे जो भी हम जिसको मानते हैं, उनके लिए सब कुछ मतलब क्लियर है कि आपको क्या देना है क्या नहीं है ना। तो इसलिए कंप्लीट ट्रस्ट अपने गुरु पे दिखाइए, अपने भगवान पे दिखाइए, और देखिए आपके बिगड़ते काम कैसे बनने शुरू होंगे। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। बस आपसे यही निवेदन है कि सत्संग पूरा सुनिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा, और गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा। तो मेरा जो सत्संग है वो 2 साल पुराना है। बताना चाहूँगी कि गुरुजी अंतर्यामी हैं और गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं। वो महाशिव ही नहीं बल्कि वो हर स्वरूप में विराजमान हैं, जिनको भी आप तहे दिल से मानते हैं। तो गुरुजी का जो मतलब स्वरूप है, उनसे मैं कैसे कनेक्ट हुई वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। जैसे मैं साईं डिवोटी थी और साईं बाबा ने मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया, और गुरुजी ने और साईं ने मुझे नीम करोली बाबा, जी हाँ नीम करोली बाबा, जो कि मतलब रहते थे कभी कैंची धाम में, और उन्हें भी हनुमान जी का स्वरूप बोला जाता था। तो उनसे मुझे इन दोनों ने कनेक्ट कराया, और मेरा मानना है कि तीनों स्वरूप, जो कि गुरुजी और साईं बाबा और नीम करोली बाबा, एक ही स्वरूप हैं। यानी कि आप गुरुजी को किसी भी स्वरूप में, यानी किसी भी रूप में श्रद्धा के साथ मानेंगे ना, वो आपको उसी रूप में नज़र आएंगे। तो मेरा ये मानना है। तो यह आज का सत्संग उसी पे निर्धारित है कि मैं कैसे जुड़ी नीम करोली बाबा से भी, साईं बाबा और गुरुजी के माध्यम से। तो 2 साल पहले जब मैं एक बार यूट्यूब देख रही थी, तो सडनली एक वीडियो पॉपअप हुआ जो नीम करोली बाबा का था, और मैंने उसे खोला क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें बहुत अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। तो संगत जी, मैंने उस वीडियो को खोला और मुझे बड़ा अच्छा लगा नीम करोली बाबा के बारे में जान के। और मैं कहीं न कहीं उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने लगी, क्योंकि आप देखते हैं ना, जैसे कि अब अगर आप कोई भी एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो नीम करोली बाबा के बहुत सारे वीडियोस आने लग गए, जिससे मैं बहुत कनेक्ट होना शुरू कर रही थी। और मुझे एक बार ऐसा मन हुआ कि मैं उनके भी दर्शन करके आऊँ, और मतलब एक खिंचाव से महसूस होने लगा। मैंने अपने अंकल से घर में बात की, यानी कि मेरे हस्बैंड से, कि प्लीज़ मुझे ले चलो वहाँ कैंची धाम। तो दिल्ली से वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, नैनीताल। और कैंची धाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, नैनीताल में स्थित है। तो मेरे अंकल ने बोला अभी तो मैं नहीं जा सकता, बिज़ी हूँ, पर मैं आपको कभी ले जाऊँगा। तो खैर दिन पर दिन ना मेरी थोड़ा बेचैनी बढ़ी उनके दर्शन करने के लिए। तो मैंने साईं बाबा और गुरुजी से प्रार्थना की और बोला कि अगर वो आपका स्वरूप है तो आप मुझे उनसे जल्दी कनेक्ट कराओगे। तो एक बार मैं हस्बैंड से फिर से, यानी मेरे अंकल से बोली कि कब आप मुझे ले जाओगे। मैं ऐसे ही मजाक में बोली कि आप मुझे जल्दी ले जाना, ऐसा ना हो ना लेके जाओ। तो इन्होंने बोला जाना है तो आप जाओ, आज ही निकल लो,
तो बेटे को ले जाओ साथ में। मेरा बेटा 19 साल का है। तो मैंने बोला मैं जाऊं? तो बोले हाँ बिल्कुल जाओ। और ये उसी दिन की बात है संकट जी, जिस दिन मैंने साईं बाबा और गुरुजी से प्रार्थना की कि अगर आप ही का स्वरूप है ना, तो आप मुझे इनसे ज़रूर मिलाओगे। उसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला आप मेरे अंकल ने कि जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक आध दिन में निकलती हूँ। बोलते नहीं, आज शाम को ही निकल लो, फिर क्यों प्लान कर रही हो नेक्स्ट डे का? फ्राइडे है तो संडे तक तुम दर्शन करके वापस आ जाना, मतलब रात को निकल जाओ फ्राइडे। तो मेरी कोई बुकिंग नहीं थी संकट जी, ना मेरा कोई ट्रेन बुकिंग, ना मेरी बस की कोई टिकट बुकिंग। तो खैर मैंने बोला ठीक है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी संकट जी, मैं अपने बहुत मुश्किल हालातों से पहले भी निकल चुकी हूँ। मतलब स्ट्रगलिंग पार्ट मेरी लाइफ का बहुत रहा है, तो उस वजह से मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और मैं चीज़ों को हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना जानती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो कॉन्फिडेंट होके बोले कि अगर टिकट बुक नहीं होगी तुम जाओ बस स्टैंड में, और अगर नहीं होगी, मिलती नहीं है तो वापस आ जाना। बट उनको ये भी कहीं ना कहीं पता था कि ये मैनेज कर लेगी रिंकी कहीं ना कहीं। अगर जी मैं अपनी तैयारी में लग गई, मेरा बेटा भी 19 साल का है, तो उस हिसाब से तो बड़ा है। उसने भी बोला हाँ मम्मी चलते हैं, कुछ ना कुछ तो टिकट हो ही जाएगी, आप इतना टेंशन ना लो। तो हम माँ बेटा रेडी होके शाम के 7 बजे हम बस स्टैंड पहुँच गए। पर पहुँचने से पहले आपको घर की बात बताती हूँ कि घर से निकलने के टाइम मुझे दुख तो बहुत हुई कि पता नहीं सब ठीक रहे, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, तो भगवान सब ठीक करना, यानी साईं गुरु महाराज अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, नीम करोली महाराज मैं आपके दरबार पर आ रही हूँ। तो सब पीछे सब मतलब सही रहे और मैं वहाँ भी ठीक ठाक पहुँच जाऊँ। तो इतना बोल के जो मैंने कैब बुक की ना घर से, संगत जी आप मानोगे नहीं, वो कैब ड्राइवर जो था वो गुरुजी का भक्त था। और मैं जैसे ही कैब में बैठी तो सामने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप कार में ही लगा हुआ था। तो मतलब एक मेरी श्रद्धा जो थी ना, मतलब श्योर हो गई कि बस ये मुझे पार लगाने वाले गुरुजी हैं जो मुझे लेके जा रहे हैं। तो मुझे चिंता छोड़ देनी चाहिए और 100% मैं जाके ही दम लूँगी। और ये कंफर्म हो गया कि ये गुरुजी का ही स्वरूप है। खैर हम बैठ गए कैब में और अचानक से मेरे भैया का फ़ोन आया, तो वो मुझे पूछने लगे कि सब ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि हम नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं महाराज के। तो उन्होंने बोला कि आपकी मतलब टिकट वगैरह हैं, आप इतना सडन प्लान कर रहे हो? मैंने बोला नहीं थी, बट अब हम कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर ऐसा हो कि अगर आपकी नहीं हो रही है कंफर्म तो प्लीज़ वापस आ जाइएगा। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, वो तो मैं आऊँगी ही। इतना बोल के मैंने फ़ोन रखा और मैं अपने बेटे से कुछ बात करने लगी। तो वो जो ड्राइवर अंकल हैं उन्होंने मुझे पूछा कि बहन जी आप जा रही हैं वहाँ? तो बड़ा अच्छा लगा, नीम करोली महाराज के तो दर्शन मुझे भी करने थे, मेरे बेटे को दर्शन कराने थे, मैंने कोई मन्नत मांगी थी। तो क्या आप उनके नाम का पैसा मतलब मैं आपको दूँ, आप चढ़ा दोगे? मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, पहले भैया मैं मतलब अंकल मैं तो पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरी टिकट तो अभी बुक नहीं है, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे जाऊँगी। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसी जगह उतारूँगा वहाँ से आपको गवर्नमेंट बसेस मिलेंगी, बट आप पहुँच जाओगे वहाँ, मतलब आप कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं रहोगे क्योंकि गवर्नमेंट बसेस हैं, तो आप समझ रहे हो। तो वॉल्वो बसेस आपको नहीं मिलेंगी, बट आप वहाँ पहुँच जाओगे, अगर आपको दिक्कत ना हो आप एडजस्ट कर लो। तो हमने माँ बेटे ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं हर जगह एडजस्ट कर लेती हूँ और मेरा बेटा भी वैसा ही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको उसी बस अड्डे में उतारूँगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम उतरे और मैंने वो अंकल को पैसे दिए उनके कैब के। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पैसे ना मेरे नीम करोली बाबा के वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी जा नहीं पा रहा हूँ, आप उनको चढ़ा दीजिएगा। और उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोल के
मतलब आगे निकल पड़े। तो हम उसी बस अड्डे पे उतरे जहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ा था, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आप टेंशन मत लो, इस बस अड्डे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही बस अड्डे में पहुँचे तो हमें पता चला कि बसेस तो जा रही हैं और वो नैनीताल जाती हैं सारी बसेस, और उसके बाद वहाँ से आपको बस चेंज करनी होती है, या तो मतलब नैनीताल से कुछ किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैंने बेटे को बोला कि इतनी मतलब हम जाएं क्या, चलें या ना चलें, कंफर्टेबल नहीं होती हैं सीट्स वगैरह, बस भी थोड़े झटके ज़्यादा देती है गवर्नमेंट बसेस जब होती हैं। तो मेरा बेटा बोला हाँ मम्मी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा कि बसेस में बहुत सारे लोग हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि नैनीताल सुबह 3:30-4 बजे पहुंचाएगी, उसके बाद हमें बस चेंज करनी है। तो थोड़ी घबराहट हो रही थी कि एकदम नई जगह, मैंने कभी नैनीताल भी नहीं देखा था, तो कहीं ना कहीं घबराहट थी। खैर हम बस में चढ़े थे, फिर उतर गए, और हमने ये डिसीजन लिया कि डायरेक्ट तो है नहीं, तो खैर हम निकल लेते हैं घर ही। थोड़ा मतलब मेरा दिल और दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था कि मैं इतना बड़ा रिस्क भी अपने बच्चे के साथ नहीं ले सकती। तो मैंने बस जब बस से उतरी, एक बस में बैठी थी, तो मैंने कंडक्टर अंकल से बोला कि अगर ऐसा काश होता कि डायरेक्ट जा रही होती तो कैंची धाम तो मैं चल पड़ती। तो उन्होंने बोला आंटी आप कहीं भी पूछ लो, कोई भी बस डायरेक्ट कैंची धाम नहीं जाती है। तो उसके थोड़ी देर बाद ही हमें उस कंडक्टर अंकल की आवाज़ आई पीछे से कि आंटी अगर आपको चलना है तो हम छोड़ देंगे, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, रिकॉर्ड टूटेगा कि हम आपको छोड़ देंगे, वहाँ से छोड़ते हुए अल्मोड़ा जाएंगे। मुझे ना विश्वास नहीं हुआ कानों पे कि ऐसा कोई मेरे लिए ही क्यों करेगा, हम दोनों माँ बेटी के लिए क्यों करेगा। आजकल तो ज़माना ऐसा है ना संगत जी, आप किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते। मैंने रीकन्फर्म कर लिया ड्राइवर और कंडक्टर अंकल से कि आप छुड़ा देंगे हमें, तो बोले हाँ। उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ सेफ़ है, फैमिलीज़ हैं बस में कि नहीं, तो देखा सब थे, और मैं बैठ गई इन तीनों का नाम लेके, यानी कि साईं गुरु महाराज जी का, महाराज नीम करोली बाबा का, और रास्ते भर यही सोचती गई कि सब ठीक ही होगा। और बड़ी अचरज की बात है कि सुबह 3:45 के आसपास हम नीम करोली महाराज के वहाँ पहुँच गए, यानी कि ड्राइवर ने बोला हम पहुँच चुके हैं। तो मैं बोली अच्छा, मतलब कंफर्म कर रही थी बार बार कि इतनी जल्दी, क्योंकि हम बैठे थे 10 बजे के आसपास और 3:45 सुबह के पहुँच गए। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप उतर जाइए, यही है कैंची धाम। हम माँ बेटा उतर गए। उस टाइम घोर अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी। अगर हम नैनीताल वाली बस में आते, यानी कि जो यूजुअली हर बार नैनीताल ही जाती है सीधा, तो हमें पहुंचना था नैनीताल 4 बजे, और उसके बाद वहाँ से 2 घंटे का रास्ता था, और 6 बजे हम यहाँ पहुँचते कैंची धाम पर। हम पहुँच गए थे सुबह के 4 बजे, मतलब इतनी जल्दी हम यहाँ पहुँच गए, वो भी डायरेक्ट। आप समझ रहे हैं कि कितना मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मुझे पहुँचाने का यहाँ पे, गुरुजी का, साईं का, नीम करोली बाबा से मिलाने का, और साथ ही साथ ये फील कराने का कि ये तीनों स्वरूप हम ही हैं, एक ही हैं। खैर हम उतरे और हम दूर दूर तक देख रहे कि कोई रहने की जगह ही नहीं है, यानी कि कमरे बंद हैं, और कोई होटल समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे घर ही है, क्योंकि अगर होटल्स होते हैं तो रिसेप्शन तो खुला होता है, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा। रोड, आपको पता है पहाड़ों में तो एक ही रोड होती है, मेन रोड ही होती है, हाईवे भी थी वही। तो हम माँ बेटा भटक रहे थे, वहाँ पे ढूंढ रहे थे, और मंदिर जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि एक पुल पार करना था, और इतनी पानी की आवाज़, ठंड सब थी, हमें कहीं कुछ रहने को मिल ही नहीं रहा था संगत जी। तो हमने सोचा हम करें तो क्या करें। तो एक महिला दिखी हमें, पूरा अंधेरा, और वो एक खड़ी हुई थी वहाँ पे, अच्छी फैमिली से थे, वो देख रही थी बाहर, मतलब ऐसे एक साइड से। तो मैंने उसको, आंटी को पूछा कि आपको पता है कोई रहने की जगह है यहाँ पे? कुछ है नहीं, और मंदिर तो अभी खुला भी नहीं होगा, हमें ये पता था कि 6 बजे खुलता है।
तो क्या करें? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो मैं होम स्टे में रह रही हूँ। तो मैंने बोला और भी होटल, बोलते हैं तो पर आपको पता करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप जहाँ रह रही हैं क्या मुझे यहाँ पे मिल सकता है मतलब रहने को? तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो रूम्स खाली नहीं हैं, पर आपको पूछना होगा। मैंने बोला ठीक है, मैं पूछ लूँगी। फिर उन्होंने मुझसे ना अपने बच्चे की दवाई मांगी। मैंने बोला आप इतनी सुबह अकेली यहाँ क्या खड़ी होके कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चे की दवाई के लिए ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे ना केमिस्ट्री शॉप्स नहीं हैं, तो मेरे बच्चे को खांसी हो रही है, तो मुझे बड़ा मतलब दिक्कत हो रही है उसको खांसते हुए देख के। तो मैं देख रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई मिले तो मैं दवाई मांगूँ। तो मेरे पास खांसी की दवाई थी, मैंने उनको खांसी की दवाई दी थी। और उसके बाद संगत जी वो तो चली गई अंदर। उन्होंने तो मुझे बोला कि यहाँ पे कोई रूम्स नहीं है, और जबकि वो मतलब गेस्ट हाउस टाइप था, होम स्टे टाइप, और इतना अंधेरा था कि कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था कहीं भी। खैर हम माँ बेटा और फिर भी आगे गए, हम पता कर रहे थे कि और कुछ मिले, कुछ नहीं मिला। हम थक हार के मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी वही आंटी जहाँ दिखी थी ना वहीं चलते हैं, क्या पता वहाँ कुछ रहने का इंतज़ाम हो या कुछ ओनर मिल जाए। तो 4:15 हो गए इस तरह भटकते हुए, हम वहीं गए। तो हम हेलो हेलो करते रहे, होम स्टे था वो बेसिकली। तो हम एक गार्डन सा था, वहाँ जाके हमने बहुत देर बोला कोई है, तो कोई आवाज़ नहीं आई। और एक कमरा सा खुला हुआ था और वो घर जैसा ही था एक्चुअली। तो मैंने ना अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और मैंने बोला कोई है? तो देखा इतनी सुंदर बड़ी साईं बाबा की वो मूर्ति नहीं बोल सकते, फ़ोटो फ्रेम्ड थी, बाबा जी थे, साईं बाबा। तो मैं बोली ये तो सही जगह मैं अटकी हूँ, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, बट ये साईं बाबा का कोई भक्त है यहाँ पे। तो मैं यहीं वेट करते हैं, बेटे को बोला कि बालकनी में ना चेयर्स लगी हुई थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि हम यहीं वेट करते हैं जब तक दिन नहीं होता, कोई ना कोई क्या पता आ जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, बहुत ठंड, और ऊपर से मुझे बाथरूम जाना। मैं अपने बेटे को बोली कहाँ जाऊँ, बाथरूम दोनों को ही जाना था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो एकदम मैंने उसको बिठा के चेयर में, मैंने बोला 1 मिनट देखूँ कोई बाथरूम है आसपास। देखा तो संगत जी साइड में इतना सुंदर बड़ा बाथरूम। तो मैं फटाफट वहाँ पे फ्रेश हुई और साथ ही साथ मैंने फटाफट कपड़े भी चेंज कर लिए, नहा ली, मतलब कि यहीं से मंदिर दर्शन करेंगे और वापसी चले जाएंगे हम दिल्ली, मतलब सुबह दर्शन करके 1 घंटे में। तो हम संगत जी मतलब टर्न बाय टर्न दोनों माँ बेटे ने नहा लिया, पर ठंड बहुत, स्वेटर वोटर तो कवर किए। उतनी देर में कोई कमरे से बाहर आया, 5 बज गए थे, 5:15 के आसपास। तो वो आंटी थी कोई, और उन्होंने, एजेड आंटी थी, उन्होंने बोला आप कौन? तो मैंने बताया कि हम ऐसे वेट कर रहे थे, कमरा नहीं मिला तो हम यहाँ बैठ गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अंदर आओ, इतनी ठिठुर रहे थे हम लोग। तो हम अंदर चले गए और उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। और फिर उन वो पता चला कि वो ओनर थे उस होम स्टे के, और वो साईं डिवोटी हैं, यानी साईं भक्त थे। तो मैं बड़ी खुश हुई और उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब क्या दर्शन करके वापस जाएंगे कि रुकेंगे? मैंने बोला मुझे रुकने का मन है, बट मैं कैसे रुकूँ? तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो रूम्स खाली नहीं है, नहीं तो हम आपको यहाँ ठहरने देते। खैर हम बोले कि ठीक है, हम दर्शन करके फिर वापस ही निकल जाएंगे जब रूम्स ही नहीं है। और यहाँ पे सबका मतलब बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे कि नहीं मिल पा रहे थे उस दिन रूम्स, क्योंकि सैटरडे हम पहुँचे थे और सैटरडे भीड़ होती है। तो खैर हम दर्शन करने के लिए निकले। हमने बहुत अच्छे दर्शन भी किए नीम करोली महाराज के, मन तृप्त हो गया और कंफर्म भी हो गया कि साईं गुरु महाराज एक ही स्वरूप हैं। क्योंकि देखो साईं गुरु जी हमें लेके आए, साईं बाबा का जो होम स्टे था वहाँ पे हम थोड़ी देर आराम किए, और फिर हमने गुरु जी महाराज यानी कि नीम करोली महाराज के अच्छे से दर्शन किए। और करने के बाद हमने नाश्ता किया और हम जब जाने लगे तो मेरा बेटा बोला मम्मी मैं एक दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। तो हमने बोला कहाँ जाएं? फिर कमरे उमरे और भी जगह पता करें, मैं तो कहीं नहीं मिल रहा।
एक बार हमने वहीं पूछा होम स्टे में, एक वहाँ का एम्प्लॉय था, तो बोला कि वैसे तो रूम है नहीं मैम, पर एक फैमिली खाली करके जाने वाली है, अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो। तो मेरा ना वहाँ मन इसलिए भी रुकने को हुआ कि वो जब दिन चढ़ा ना, वो पता चला वो इतना सुंदर होम स्टे, उसके सामने पार्क और बिल्कुल नीचे नदी में जाने का रास्ता, मतलब इतना सुंदर गार्डन टाइप था, पार्क टाइप जो भी बोलो। तो मैं बड़ी खुश हुई, तो मैंने बोला अगर फैमिली जा रही है तो हमें प्लीज़ ये एक रूम दे देना, और मेरे को बजट फ्रेंडली होना चाहिए, ये मैं मन में सोच रही थी। तो उसने बोला रुको मैं अभी पता करता हूँ। उन्होंने बोला तो था कि हम जाएंगे, 1 घंटा पहले बोल रहे थे। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं क्या बोलूँ, वो फैमिली जा रही थी, अचानक उनका जाने का प्लान हुआ और वो कमरा हमें मिल गया वहीं होम स्टे में रहने के लिए, जो साईं बाबा के भक्त थे। और इतना अच्छा हमने वहाँ पे मतलब इन्जॉय किया, दर्शन किए, नदी में गए जो मेरी दिली तमन्ना थी, गार्डन में बैठी, खूब अच्छे नज़ारे। और फाइनली दर्शन करने के बाद बताना भूल गई आपको कि जो आंटी ने हमें सुबह चाय पिलाई, जिनके होम स्टे में हम रुके थे, वो आंटी ने बोला मेरा तो साईं मंदिर भी है, तो आप सुबह नीम करोली महाराज के दर्शन के बाद साईं बाबा के मंदिर भी दर्शन करके जाना। तो मेरा तो विश्वास पूरा बैठ गया कि देखो साईं बाबा और गुरुजी को ही मैंने बोला था कि मुझे अगर आपका स्वरूप है नीम करोली बाबा तो आप दर्शन कराओगे, तो यहाँ पे तो पूरी फुल इंडिकेशन। तो मैं जब वहाँ रुक गई तो मैंने बोला कि अब चलो, यश को यानी कि मेरे बेटे को बोला कि चलो दर्शन करके आते हैं हम। यहाँ मंदिर बता रही थी वो आंटी, तो हम गए और इतना सुंदर साईं बाबा का मंदिर मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ संगत जी, आप जिस रूप में गुरु जी को ध्याओगे, आप जिस रूप में आप किसी भी स्पिरिचुअल सोल को ध्याओगे, आपको वही रूप नज़र आएगा। तो मुझे देखो साईं गुरु महाराज, मेरा ये तीनों जो आप रूप देख रहे हैं, मेरे घर में कोलाज बना हुआ, और मेरा सुबह उठ के मैं दर्शन करती हूँ और मेरा मंत्र जाप ये भी होता है, जय साईं गुरु महाराज, जय साईं गुरु महाराज। यानी साईं मेरे गुरुजी और महाराज मैं इनको बुलाती हूँ, नीम करोली महाराज को। तो ये तीनों स्वरूप एक ही हैं। तो अपनी भी जो श्रद्धा है, विश्वास है, आप अगर गुरु पे रखते हैं ना, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, और अच्छे भाव हों, अच्छी चीज़ों के लिए आपका खिंचाव हो, चाह हो, तो वो अवश्य आपकी पूरी होती है। तो मेरे तो बहुत अच्छा जर्नी और बहुत अच्छा ट्रिप रहा, मैं खुशी खुशी वहाँ से निकली और बिल्कुल एग्जैक्ट दिल्ली मैं संडे पहुँच गई, और आते वक्त वॉल्वो बस में मैं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये मेरा सत्संग था गुरुजी को लेके। संगत जी बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।